कहानी की शुरुआत थियो नाम के एक जबरदस्त शरारती लड़के से होती है। उसे वीडियो गेम्स का इतना शौक था कि वो अक्सर अपने दोस्तों को गेम खेलने का लालच देकर अपना होमवर्क उनसे करवा लेता था। घर में भी दरवाजे से आने की बजाय पाइप पकड़कर खिड़की के रास्ते अपने कमरे में घुसना उसे ज्यादा मजेदार लगता था। एक दिन वो छत पर बैठकर केला खा रहा था। केला खत्म होने के बाद उसने उसका छिलका नीचे फेंक दिया, लेकिन तभी अचानक हवा में एक अजीब सा पोर्टल खुला और वो छिलका उसमें गायब हो गया। नीचे गिरने की कोई आवाज नहीं आई। थियो हैरान रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर नीचे जाकर भी ढूंढा, लेकिन छिलका कहीं नहीं मिला। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपना रोलर स्केट नीचे फेंका, लेकिन वो भी उसी पोर्टल में गायब हो गया। इसके बाद उसने एक पत्थर फेंक कर देखा और उसका भी वही हाल हुआ। अब थियो समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। थियो भागकर अपने बड़े भाई ऑस्कर के पास पहुंचा और उसे इस रहस्यमयी पोर्टल के बारे में बताने लगा। दोनों भाइयों के माँ बाप उनके साथ नहीं थे, इसलिए वो अपनी दादी के साथ रहते थे। लेकिन उस वक्त ऑस्कर पहले से ही थियो से बहुत नाराज था, क्योंकि थियो ने उनकी माँ की रिसर्च वाली किताबों के कुछ पन्ने फाड़कर उनसे पेपर रॉकेट बना दिए थे। थियो लाख समझाने की कोशिश करता रहा कि उसे सच में टाइम पोर्टल मिला है, मगर ऑस्कर को लगा कि वो फिर कोई मजाक कर रहा है। दरअसल उनकी माँ कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। थियो को लगता था कि वो किसी के साथ चली गई होंगी, लेकिन ऑस्कर का यकीन था कि उनकी माँ एक बेहतरीन साइंटिस्ट थी और टाइम पोर्टल्स की रिसर्च करते हुए कहीं किसी दूसरे समय में फंस गई होंगी। इसलिए वो आज भी उनकी रिसर्च को पूरा करके उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे दोनों भाइयों की बहस और तेज हो गई। तभी दादी ने उन्हें खाना खाने के लिए बुला लिया। दादी के सामने दोनों शांत रहे, लेकिन उनके जाते ही फिर से झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में ऑस्कर ने थियो को डांट दिया। बस फिर क्या था, थियो ने भी गुस्से में आकर ऑस्कर का प्यारा टर्टल उठाया और सीधे उसी रहस्यमयी पोर्टल में फेंक दिया। टर्टल गायब होते ही ऑस्कर घबरा गया। उसने पूरे इलाके में उसे ढूंढा, हर जगह मिसिंग पोस्टर तक लगा दिए। वो उस टर्टल से बहुत जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके खो जाने से बिल्कुल टूट गया। यह सब देखकर थियो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फैसला किया कि चाहे जो हो, वो पोर्टल में कूदकर टर्टल वापस लेकर आएगा। थियो जैसे ही पोर्टल में कूदा, वो एक अजीब सी जगह पहुंच गया जहाँ उसकी फेंकी हुई सारी चीजें पड़ी थी। वहीं उसे ऑस्कर का टर्टल भी मिल गया। उसने फौरन टर्टल उठाया, घर वापस आया और चुपचाप उसे उसकी जगह रख दिया। इसके बाद वो बिना कुछ बोले जाकर सो गया। लेकिन अगली सुबह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि ऑस्कर अब एक बड़ा आदमी बन चुका था और काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। असल में थियो 1990 से सीधे साल 2022 में पहुंच चुका था। अब ऑस्कर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का प्रोफेसर था। उधर ऑस्कर एक दुकान पर कुछ सामान लेने गया, जहाँ उसकी मुलाकात डेविड से हुई। थोड़ी देर बाद वहीं एलिना भी आ गई। डेविड और एलिना बचपन से एक दूसरे को जानते थे और डेविड हमेशा से उसे पसंद करता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। एलिना का तलाक हो चुका था और अब वो 2 बच्चों की माँ थी। दूसरी तरफ ऑस्कर भी उसे दिल ही दिल में पसंद करता था। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इधर घर पर थियो उठा और दादी के पास पहुंचा, लेकिन अब दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो उसे पहचान ही नहीं पाई। जब ऑस्कर ने थियो को देखा तो हैरानी के मारे बेहोश हो गया। होश आने के बाद उसने पूछा कि क्या सच में तुम थियो हो? थियो भी उलझ गया और बोला कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तब ऑस्कर ने खुद को उसका बड़ा भाई बताया। ये सुनकर थियो दंग रह गया कि उसका भाई एक ही दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों को समझ आ गया कि थियो गलती से टाइम ट्रैवल करके 2022 में आ पहुंचा है। ऑस्कर ने उसे वही पुरानी बात याद दिलाई कि वो उसकी माँ की रिसर्च वाले पन्ने फाड़ने की वजह से उससे नाराज था। तब थियो ने माँ की लाल ड्रेस वाली फोटो भी दिखाई। अब थियो की बस एक ही जिद थी कि उसे वापस 1990 में जाना है, वरना दादी बहुत डांटेंगी। वो तुरंत छत पर गया और दोबारा पोर्टल खोलने के लिए पत्थर नीचे फेंका, लेकिन इस बार पत्थर बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ। पोर्टल बंद हो चुका था। थियो परेशान हो गया। तब ऑस्कर ने समझाया कि टाइम ट्रैवल इतना आसान नहीं होता। जिस रास्ते से कोई एक बार आता है, जरूरी नहीं उसी रास्ते से वापस भी जा सके। अब उन्हें नया पोर्टल ढूंढना ही पड़ेगा। इसी उम्मीद में ऑस्कर थियो को अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले गया। वहाँ उन्हें यही जवाब मिला कि आज साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन टाइम पोर्टल जैसी चीज का कोई सबूत नहीं है। दोनों वहाँ से लौट आए। रास्ते भर थियो नई दुनिया देखकर दंग था। उसने ऑस्कर के मोबाइल को देखकर पूछा कि ये आखिर क्या चीज है। ऑस्कर ने हंसते हुए समझाया कि ये फोन है, लेकिन पुराने फोन जैसा नहीं। इसमें तार भी नहीं होता और नंबर घुमाने भी नहीं पड़ते। फिर उसने थियो से कहा कि अभी इन सब बातों में वक्त खराब करने की बजाय पोर्टल ढूंढने पर ध्यान देना जरूरी है। तभी थियो को याद आया कि माँ के कागज फाड़ते वक्त उसे हाथ से लिखी हुई एक लिस्ट मिली थी, जिसे उसने ऑस्कर को परेशान करने के लिए डिक्शनरी के अंदर छुपा दिया था। शायद उसी में कोई सुराग हो। तुनहुट ने दादी से डिक्शनरी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो काफी पहले डेविड को दे चुकी हैं। अगली सुबह ऑस्कर डेविड से डिक्शनरी लेने निकलने वाला था। उसने थियो को साफ कहा कि घर से बाहर मत निकलना, लेकिन थियो कहाँ मानने वाला था। वो चुपके से घर से निकला और सीधे एक बड़े मॉल में पहुंच गया। वहाँ की चमचमाती दुनिया देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। खासकर वीआर हेडसेट देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। इस्तेमाल करते करते
उसने गलती से उसे तोड़ दिया। आखिरकार ऑस्कर को वहां बुलाया गया और उसे नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। उसने थियो को जमकर डांटा। इसके बाद दोनों डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचे। डेविड ने बताया कि डिक्शनरी तो उसके घर पर रखी है। तभी वहां एलिना भी आ गई। उसे देखकर थियो हैरान रह गया कि बचपन वाली एलिना अब इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। जब एलिना ने पूछा कि ये बच्चा कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता, तब ऑस्कर ने झूठ बोल दिया कि ये उसके कजिन का बेटा है। एलिना उन्हें अपने घर ले गई। वहां उसके दोनों बच्चे वीडियो गेम खेलने में लगे हुए थे। थियो उनके साथ खेलने बैठ गया और नई टेक्नोलॉजी देखकर दंग रह गया। इसी बीच ऑस्कर को डिक्शनरी मिल गई और उसके अंदर वही लिस्ट भी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। उसने थियो से कहा कि अब घर चलना चाहिए, लेकिन थियो का गेम खेलने का बिल्कुल मन नहीं था। तब एलिना ने कहा कि थोड़ी देर और खेलने दो, बाद में मैं खुद इसे छोड़ आऊंगी। मगर खेलते खेलते उसके बच्चों ने थियो का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे आज के वीडियो गेम्स की कोई समझ ही नहीं थी। यहाँ तक कि टाइम देखने के लिए भी वो लोग एलेक्सा का इस्तेमाल करते थे, जिसे देखकर थियो और भी ज्यादा हैरान रह गया। घर लौटने के बाद ऑस्कर और थियो उस लिस्ट के हिसाब से अलग अलग जगहों पर जाकर पोर्टल ढूंढने लगे। छत पर खड़े होकर ऑस्कर ने बताया कि माँ ने कई संभावित जगहों का जिक्र किया था। दोनों ने अलग अलग जगहों पर चीजें फेंककर पोर्टल एक्टिव करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऑस्कर को लगा कि शायद उसकी कैलकुलेशन में गलती है, इसलिए वो फिर से हिसाब लगाने बैठ गया। तभी थियो उससे पूछने लगा कि वो हमेशा अकेला क्यों रहता है और एलिना से अपने दिल की बात क्यों नहीं कहता। ऑस्कर ने मुस्कुराकर इतना ही कहा कि भले ही एलिना अब अकेली है, लेकिन उसे नहीं लगता कि उनके बीच कुछ हो सकता है। उधर थियो ने चुपके से ऑस्कर के फोन से डेविड, एलिना और उसके बच्चों को डिनर पर बुला लिया। जब सब अचानक उनके घर पहुंच गए तो ऑस्कर समझ गया कि ये शरारत सिर्फ थियो ही कर सकता है। हालांकि इस मुलाकात का एक अच्छा असर हुआ। ऑस्कर और एलिना पहले से थोड़ा और करीब आ गए। अगले दिन एलिना थियो को नए कपड़े दिलाने शॉपिंग पर ले गई। ट्रायल रूम में भी थियो अपनी पुरानी आदत नहीं भूला और फुटबॉल मैच की मजाकिया कमेंट्री करने लगा। उसकी यही आदत देखकर एलिना को सब याद आ गया और वो समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि सालों पहले गायब हुआ ऑस्कर का छोटा भाई थियो ही है। उसने उसे गले लगा लिया और हैरानी से पूछा कि इतने साल बाद भी तुम्हारी उम्र क्यों नहीं बढ़ी। तब थियो ने उसे पूरा टाइम पोर्टल वाला सच बता दिया। एलिना को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने ऑस्कर से सबूत मांगा। ऑस्कर उसे छत पर ले गया और एक पत्थर नीचे फेंका। इस बार पत्थर नीचे जाने की बजाय उछलकर वापस ऊपर आ गया। तब ऑस्कर ने समझाया कि टाइम पोर्टल 3 तरह के होते हैं। पहला वो जिससे सीधे एक समय से दूसरे समय में जाया जा सकता है। दूसरा ऐसा जो पता नहीं इंसान को कहां पहुंचा दे। और तीसरा सबसे खतरनाक जिसमें जाने के बाद वापस निकलना नामुमकिन होता है। थियो पहले वाले पोर्टल के जरिए 1990 से 2022 आया था, इसलिए अब उन्हें उसी तरह का सही पोर्टल ढूंढना होगा ताकि उसे वापस उसके वक्त में भेजा जा सके। इसके बाद तीनों ने मिलकर रोज रिसर्च शुरू कर दी। एलिना का रोज घर आना ऑस्कर को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगने लगा और वो अकेले में खुशी से मुस्कुराने लगा। इसके बाद चारों मिलकर सही टाइम पोर्टल की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन एलिना के दिल में एक डर था। वो नहीं चाहती थी कि थियो वापस 1990 चला जाए, क्योंकि अगर बीता हुआ वक्त बदल गया तो हो सकता है उसका आज भी बदल जाए। उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपने बच्चों की थी। उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए और उसके बच्चे कभी इस दुनिया में आए ही ना हो। लेकिन ऑस्कर ने उसे भरोसा दिलाया कि वो पूरी कोशिश करेगा कि थियो अपने वक्त में लौट जाए, लेकिन एलिना और उसके बच्चों की जिंदगी पर जरा सा भी असर ना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे दोनों टाइमलाइन जैसी हैं वैसी ही बनी रहें। इसी दौरान थियो के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर एलिना के बच्चे ही उसकी मदद से पास्ट तक पहुंचेंगे तो इसका मतलब साफ होगा कि भविष्य में उनका जन्म होना तय है, क्योंकि अगर वो पैदा ही ना होते तो यहाँ तक पहुंच भी नहीं सकते थे। फिर तीनों बच्चों ने मिलकर मैप और माँ के छोड़े हुए कोऑर्डिनेट्स को समझना शुरू किया। काफी देर मेहनत करने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो थियो के हिसाब से टाइम पोर्टल हो सकती थी। खुशी के मारे उसने बिना सोचे समझे बीच के पानी में छलांग लगा दी। उसे अकेला छोड़ना सही नहीं था, इसलिए ब्रैंडा और नेथन भी मजबूरी में उसके पीछे कूद गए। जब तीनों दूसरी तरफ पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। जहाँ 2022 में बड़ा शहर था, वहाँ अब सिर्फ पहाड़ और खाली मैदान दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब था कि वो सच में पास्ट में आ चुके हैं, लेकिन 1990 में नहीं, बल्कि उससे भी बहुत पीछे, साल 1939 में। अब तीनों एक अनजान दौर में फंस चुके थे और समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। असल में उन्होंने पहले वाले की बजाय
दूसरे तरह का टाइम पोर्टल इस्तेमाल कर लिया था जो किसी भी रैंडम समय में पहुंचा देता है। उधर 2022 में एलिना घबरा गई। उसने तुरंत ऑस्कर को फोन करके बताया कि थियो और दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए हैं। ऑस्कर ने अंदाजा लगाया कि शायद उन्हें 1990 वाला पोर्टल मिल गया होगा। अब उन्हें भी उनके पीछे जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ 1929 में तीनों बच्चों की हालत खराब थी। न उनके पास पैसे थे, न मोबाइल काम कर रहा था और ऊपर से भूख भी लग रही थी। तभी ब्रेंडा और नेथन ने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने गैजेट्स की मदद से माइंड रीडिंग जैसा मैजिक शो करना शुरू कर दिया। थियो बोर्ड पर नाम लिखता, नेथन वायरलेस ईयरफोन से पढ़कर ब्रेंडा को बताता और ब्रेंडा बिना देखे सही जवाब दे देती। वहाँ मौजूद लोगों को लगा कि लड़की के पास कोई जादुई ताकत है। लोग खुश होकर पैसे देने लगे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई क्योंकि बिना इजाजत सड़क पर ऐसा शो करना मना था। पुलिस को देखते ही थियो ने इशारा किया और तीनों वहाँ से भाग निकले। भागते भागते एक अजनबी आदमी उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गया। अब तीनों बच्चों की जान पहले से भी ज्यादा खतरे में पड़ चुकी थी। इधर ऑस्कर और एलिना को आखिरकार 1990 वाले पोर्टल का रास्ता मिल गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पोर्टल में छलांग लगा दी। एलिना पहली बार टाइम ट्रैवल कर रही थी, इसलिए उसे सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। जब दोनों 1990 पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे इलाके में छोटे थियो के मिसिंग पोस्टर लगे हुए हैं। दूसरी तरफ 1939 में जिस आदमी ने बच्चों को पकड़ा था वो उन्हें एक ऐसी गैंग के अड्डे पर ले गया जो सरकार के खिलाफ काम करती थी। गैंग के लीडर ने पूछा कि इन बच्चों को यहाँ क्यों लाए हो। उस आदमी ने कहा कि ये लोग हमारी गैंग का सीक्रेट कोड जानते हैं। थियो हैरान रह गया और बोला, कौन सा कोड? तब उस आदमी ने बताया कि पुलिस से भागते वक्त जो सीटी तुमने बजाई थी वही हमारी गैंग का सीक्रेट सिग्नल है। असल में ये सीटी थियो ने अपनी दादी से सीखी थी। तभी वहाँ एक जवान लड़की आई और थियो उसे देखते ही समझ गया कि ये उसकी अपनी दादी हैं जब वो जवान थी। हालांकि उसने किसी को ये बात नहीं बताई क्योंकि कोई यकीन नहीं करता, लेकिन वो दौड़कर उनसे लिपट गया। जल्द ही उन्हें पता चला कि ये गैंग बुरी नहीं है। वो सरकार के खिलाफ जरूर थी लेकिन आम लोगों की मदद करती थी, इसलिए बच्चों को किसी तरह का नुकसान पहुँचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। अब कम से कम तीनों वहाँ सुरक्षित थे। उधर 1990 में ऑस्कर और एलिना छोटे ऑस्कर के घर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां कोई सुराग मिल जाए, लेकिन घर खाली था। तभी किसी के रोने की आवाज आई। दोनों जल्दी से अलमारी के पीछे छिप गए। वहां छोटा ऑस्कर बैठा थियो के गायब होने की वजह से रो रहा था। अपना छोटा रूप देखकर भविष्य वाला ऑस्कर खुद भी बहुत भावुक हो गया। 1949 में अब तीनों बच्चे धीरे धीरे उस गैंग के माहौल में ढलने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे। थियो को तो अपनी जवान दादी का साथ मिल गया था, इसलिए उसे वहां थोड़ा अपनापन महसूस होने लगा। एक दिन उसने मौका देखकर अपनी दादी से साथ में फोटो खिंचवाई और उनसे कहा कि इस तस्वीर को हमेशा संभाल कर रखना। जब आप बूढ़ी हो जाओ तब भी इसे फ्रेम करवा कर रखना। उसी पल 1990 में दादी के घर रखी फोटो अपने आप बदल गई और उसमें दादी के साथ थियो, ब्रेंडा और नेथन भी दिखाई देने लगे। इतना ही नहीं, थियो ने फोटो के पीछे टाइम पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए ताकि 1990 में मौजूद ऑस्कर और एलिना उन्हें पढ़ सकें। अब ऑस्कर और एलिना को समझ आ गया कि पहले 2022 वापस जाना होगा, फिर उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से 1949 पहुंचना होगा। दोनों पहले 2022 लौटे और वहां से सही पोर्टल पकड़कर आखिरकार 1949 पहुंच गए। थियो पहले ही अपनी दादी की गैंग को बता चुका था कि उसका बड़ा भाई उसे लेने आएगा, इसलिए गैंग के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। दादी वाली खास सीटी बजाई गई और जवाब में ऑस्कर ने भी वही सीटी बजाई। इसके बाद दोनों को गैंग के अड्डे तक ले जाया गया। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर एलिना की जान में जान आई, लेकिन अब नई मुश्किल सामने थी। थियो ने साफ कह दिया कि वो वापस नहीं जाना चाहता। उसे 1929 का माहौल अच्छा लगने लगा था। ऑस्कर ये सुनकर टूट गया। उसने प्यार से कहा कि माना, हम दोनों हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारे गायब होने के बाद मैंने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। तभी उनकी जवान दादी भी वहाँ आ गई। ऑस्कर उन्हें पहचान गया, लेकिन चुप ही रहा। अब सबको 2022 वापस जाने वाला पोर्टल ढूंढना था। गैंग का एक आदमी उन्हें गाड़ी से छोड़ने निकला। बाद में पता चला कि वही आदमी आगे चलकर ऑस्कर और थियो के दादाजी बनने वाले थे। आखिरकार उन्हें 2022 लौटने का पोर्टल मिल गया। वहाँ पहुँचने के बाद ऑस्कर ने थियो को 1990 भेजने की तैयारी शुरू कर दी। जिस पोर्टल से उसे वापस जाना था उसका पता उन्हें पहले ही चल चुका था, लेकिन थियो का मन बिल्कुल नहीं था। उसने कहा कि 1990 में उसका कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है और वो बहुत अकेला महसूस करता है। उसने ऑस्कर से कहा कि अब वो उसके साथ ही रहना चाहता है क्योंकि उसमें उसे अपने पापा की झलक दिखाई देती है। ऑस्कर ने उसे गले लगाया और समझाया कि 1990 वाला ऑस्कर भी उतना ही अकेला है, उसे भी अपने छोटे भाई की जरूरत है। अगर तुम वापस जाओगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरा छोटा वाला रूप तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। आखिर भारी मन से थियो वापस 1990 चला गया। जैसे ही थियो वापस पहुंचा, छोटा ऑस्कर खुशी से झूम उठा। दादी ने भी उसे सीने से लगा लिया। जब उन्होंने पूछा कि वो इतने दिन कहाँ था, तो थियो ने सच्चाई छिपाते हुए कह दिया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। दूसरी तरफ भविष्य वाला ऑस्कर
अब ये मानने लगा था कि शायद उनकी माँ सच में उन्हें छोड़कर चली गई हैं। गुस्से और मायूसी में वो उनकी किताबें फेंकने लगा। तभी थियो ने उसे पूरा टाइम ट्रैवल वाला सच बता दिया और 2022 से लाया हुआ मोबाइल भी दिखाया। फोन देखकर ऑस्कर पूरी तरह तो यकीन नहीं कर पाया, लेकिन उसकी बात झुठला भी नहीं सका। आखिर दोनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि अब कभी भी टाइम पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने वर्तमान में ही खुश रहेंगे। कहानी फिर 2022 में लौटती है। घर की घंटी बजती है तो थियो मुस्कुराकर ऑस्कर को छेड़ते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड एलिना आ गई। फिर वो कहता है कि अब तो अपने दिल की बात बोल ही दो, अब उसका तलाक भी हो चुका है। असल में थियो ये बात पहले इसलिए नहीं कहना चाहता था क्योंकि अगर उसने पहले ऐसा किया होता तो शायद एलिना के बच्चे कभी पैदा ही नहीं होते और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन अब सब कुछ सही समय पर था। बच्चे भी दुनिया में आ चुके थे और तलाक भी हो चुका था। ऑस्कर ने दरवाजा खोला तो सामने सच में एलिना खड़ी थी। ऐसा लगा जैसे अब इन दोनों की जिंदगी एक नए सफर की तरफ बढ़ने वाली है। आखिरी सीन और भी ज्यादा दिलचस्प है। बहुत पुराने दौर में अचानक एक टाइम पोर्टल खुलता है और उसमें से एक औरत बाहर निकलती है। उस समय लोगों को साइंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये औरत कोई और नहीं बल्कि थियो और ऑस्कर की माँ होती है। वो एक साइंटिस्ट है और वहाँ के लोगों को विज्ञान सिखाना शुरू कर देती है। इससे साफ इशारा मिलता है कि आगे चलकर इतिहास और भविष्य दोनों बदल सकते हैं। इसी दिलचस्प मोड़ पर फिल्म खत्म हो जाती है। अब आपकी क्या राय है? क्या थियो को शुरू में ही ऑस्कर को एलिना से अपने दिल की बात कहने के लिए मना लेना चाहिए? हो सकता है फिर एलिना की शादी कभी टूटती ही नहीं और उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।